हेलो गाइस, स्क्रीन पर जो आपको फोटो नजर आ रही है वो टाइगर श्रॉफ का ही है। और टाइगर श्रॉफ का जन्म 2 मार्च 1990 को हुआ था और उनकी एक छोटी बहन है जिसका नाम कृष्णा है। टाइगर एक प्रशिक्षित मार्शल आर्टिस्ट हैं। उनका एक्टिंग की ओर कोई झुकाव नहीं था, लेकिन बाद में उन्होंने एक्टिंग में अपना करियर बनाया। मार्शल आर्ट, जिम्नास्टिक और डांस में महारत रखने वाले एक्टर काफी टैलेंटेड हैं। और यहीं आपको ये भी बता दें कि वो जैकी श्रॉफ के बेटे हैं गाइज। और गाइज, स्क्रीन पर जो फोटो है उस आदमी में जरूर कुछ ना कुछ बात है। जैसे जैसे वो बूढ़ा होता जाता है हम उससे और अधिक प्यार करने लगते हैं। क्या चीज उसे इतना मनमोहक बनाती है? जी हाँ जनाब, हम बात कर रहे हैं सदी के महानायक कहलाने वाले अमिताभ बच्चन के बारे में। गाइज, उनके शख्सियत जो है उनमें ऐसे गुण हैं जो उन्हें लगातार दर्शकों का प्रिय बनाए रखते हैं गाइज। तो एक गुण तो ये बता दूं आपको कि ये पेशेंस बहुत रखते हैं, कभी भी नियंत्रण नहीं खोते। हम में से किसी ने भी बिग बी को किसी के बारे में बकवास बोलते नहीं देखा है। वह कम बोलते हैं और हिसाब किताब लगाकर बोलते हैं गाइस। उनका बेदाग चरित्र हमने उनकी युवावस्था के दौरान रेखा के साथ उनके रोमांस के बारे में सुना है, लेकिन बिग बी अपनी सीमाएं जानते हैं और हमने उन्हें देखा है कि उन्होंने गुजारे जमाने की इस अभिनेत्री के साथ एक गणना योग्य दूरी बनाए रखी। सुखी पारिवारिक जीवन। हम भारतीय चाहते कि हमारे हीरो वास्तविक जीवन में भी हीरो बने रहें और सीनियर बच्चन ने एक खुशहाल परिवार का जो उदाहरण पेश किया है उनके प्रशंसकों द्वारा काफी सराहना की जाती है। कोई भी खुद को बार बार वैसा नहीं बना सकता जैसा कि अमिताभ बच्चन ने किया है। जंजीर के एंग्री यंग मैन से लेकर केबीसी के सौम्य एंकर तक बिग परफेक्शन के साथ निभाई हैं गाइस। और इनके जीवन में कई संघर्ष और दुर्भाग्य भी रहे। उनकी विजय ने उन्हें वास्तविक जीवन में उनके लाखों प्रशंसकों की नजर में एक सितारा बना दिया है गाइस। और इतना कुछ है बिग बी के बारे में कहने के लिए कि शब्द कम पड़ जाएंगे, पर समय लिमिटेड है, तो इनके लिए इतना ही अभी। और गाइस, इनका जन्म 1942 में हुआ था और इस समय 80 वर्ष के हैं। बात करें हिंदी सिनेमा के मजे हुए कलाकारों में से तो एक अनिल कपूर का नाम भी है, जिन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में लाखों लोगों के दिलों पर राज किया है। और गाइस, एक फिल्मी बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं। ऐसे में अनिल का बॉलीवुड में डेब्यू करना आसान था, बस एक सही मौके की तलाश थी। उन्होंने साल 1983 में फिल्म वो 7 दिन से बॉलीवुड में डेब्यू किया था, जिसका निर्माण उनके भाई बोनी कपूर और पिता सुरेंद्र कपूर ने ही किया था, जबकि निर्देशन बापू ने किया था। मूवी में उनके साथ रील रोड में पद्मिनी कोल्हापुरी थी। अनिल को बतौर एक्टर्स इंडस्ट्री में 40 साल से भी ज्यादा हो गए हैं और उन्होंने एक थ्रोबैक वीडियो शेयर कर निर्माता निर्देशक को एक मौका देने के लिए शुक्रिया कहा है गाइस। और गाइस, और उनका जन्म 1956 में हुआ था और वह 67 वर्ष के हैं गाइस। आमिर खान की फोटो आपको नजर आ रही होगी और इनकी पीके और 3 इडियट इतनी फेमस रही हैं कि इनको शायद ही कोई नहीं जानता होगा। और 14 मार्च 1965 के दिन मुंबई में जन्मे आमिर खान अभी 58 वर्ष के हो चुके हैं गाइस। और आमिर के बारे में एक बात हर कोई जानता है, वह यह है कि आमिर जो कुछ भी करते हैं पूरे मन से करते हैं। वह कभी इश्क में पड़े तो कभी गुलाम भी बने, लेकिन ये अदाकारी में इस कदर फना हुए कि तारे जमीन पर ले आए। आमिर ने महज 8 साल की उम्र में अभिनय में शुरुआत की थी गाइस। वहीं आपको कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो कि आमिर खान के बारे में कही जाती हैं। आमिर खान के लिए तमाम पॉपुलर अवार्ड्स पाना बेकार लगता है। आमिर कहते हैं ये सब मेरे लिए बेकार है। ऑस्कर जीतने की ख्वाहिश अपने मन में रखने वाले इस अभिनेता के करीब 1-2 बार पहुंच भी चुके हैं ऑस्कर में। आमिर काम करते समय घड़ी नहीं देखते, जब तक काम पूरा नहीं होता वे चैन से नहीं बैठते। निर्माता परिवार से जुड़े होने की वजह से आमिर की हमेशा एक कोशिश रहती है कि जो भी फिल्म मिले उससे निर्माता को जरूर फायदा होना चाहिए। इसी वजह से वे कला फिल्मों को पसंद नहीं करते। दिलीप कुमार, शम्मी कपूर, अमिताभ बच्चन, नसरुद्दीन शाह के साथ साथ गोविंदा भी आमिर के पसंदीदा अभिनेताओं में से एक है। आमिर का मानना है कि सफलता पाने के लिए सबके नियम बनाना चाहिए और उन पर सख्ती के साथ कायम रहना चाहिए। मुंबई या फिल्मी दुनिया की अनुशासन और बेतरतीब कार्य प्रणाली के लिए आमिर खान शुरू से ही विरोधी रहे हैं। कुछ असफल फिल्मों के बाद आमिर ने दिलीप कुमार स्टाइल में 1 या 2 फिल्मों में काम करने का संकल्प लिया है और अब तक वे इसे पालन कर रहे हैं। पर कहीं कहीं आमिर खान के बयान उनके लिए कठिनाई भी
पेश कर देते हैं, जैसे कि वो तुर्की में गए और तुर्की और इंडिया का सभी को पता है रिलेशन अच्छे नहीं है, वहाँ की प्राइम उनसे मिले हैं, नेताओं से मिले, तो ये बात फ्रांस को अच्छी नहीं लगी। और गाइज शाहरुख खान के साथ साथ आमिर फिल्म करना चाहते हैं, लेकिन दोनों सुपरस्टार्स के साथ अहंकार के चलते संभव नहीं हो पाता है। आमिर खान और सन्नी देओल की 3 बार फिल्में एक साथ प्रदर्शित हुई हैं, घायल और दिल, घातक और राजा हिंदुस्तानी, गदर और लगान। तीनों बार दोनों की फिल्में कामयाब हुई हैं। नूतन श्रीदेवी, मधुबाला, जूही चावला और माधुरी दीक्षित आमिर की पसंदीदा अभिनेत्रियां हैं। राहुल देव वर्मन आमिर के पसंदीदा संगीतकार। पसंदीदा निर्देशकों की सूची में बिमल राय, महबूब खान, राजकुमार संतोषी, मैसूर खान, स्टीवन स्लिपबर्ग आते हैं गाइस। और आपको मैं ये भी बता दें कि आमिर को घूमना बहुत पसंद है, खेलों में टेनिस और क्रिकेट पसंद है, शराब और सिगरेट नापसंद है। और भले ही उन्हें परफेक्शनिस्ट खान कहा जाता हो, लेकिन वे भुलक्कड़ और अव्यवस्थित तो हैं। हाँ, अभिनय के मामले में वे सजग रहते हैं। और गाइज आपको स्क्रीन पर ऋषि कपूर जी नजर आ रहे हैं और 4 दिसंबर 1952 में उनका जन्म हुआ था राज कपूर के घर में। और फिल्मी माहौल में पले बड़े ऋषि ने बहुत कम उम्र में ही एक्टिंग की शुरुआत कर दी थी। फिल्म मेरा नाम जोकर में वह चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में नजर आए थे। इस फिल्म में छोटा सा रोल निभाने के बाद से ही उनका फिल्मी करियर शुरू हो गया था गाइज। भले ही ऋषि कपूर आज दुनिया में नहीं हैं और उन्होंने अलविदा कह दिया है, कीमियो से पीड़ित ऋषि कपूर ने जो है रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली थी। और इसकी सबसे पहले जानकारी अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया को दी थी गाइस, ये भी बता दें। और मुंबई में 4 सितंबर 1952 को जन्मे ऋषि कपूर ने अपने एक्टिंग की शुरुआत अपने पिता की फिल्म मेरा नाम जोकर से ही की थी। और गाइस इससे पहले श्री 420 में वे छोटे बच्चे के रूप में नजर जरूर आ चुके थे। इसके पीछे भी एक कहानी है। श्री 420 में छोटे बच्चे का रोल निकालने के लिए नरगिस ने ऋषि कपूर को मनाने के लिए उन्हें ढेर सारी चॉकलेट्स दिया, जिसके बाद वे मान गए और ऋषि कपूर फिल्म के गाने में प्यार हुआ इकरार हुआ में भाई रणधीर कपूर और के साथ नजर आते हैं। अगर गाइज मिथुन दा की जिंदगी पर नजर डालें तो 16 जून 1950 को कोलकाता में जन्मे मिथुन का असली नाम गौरांग चक्रवर्ती है। हालांकि ये नाम कभी उन्होंने फिल्मों में इस्तेमाल नहीं किया। मिथुन बॉलीवुड की उन शख्सियत में शुमार हैं जिनका ना कोई गॉडफादर है, ना कोई बैकग्राउंड रहा है। गाइज इंडस्ट्री में आने पर उन्होंने अपनी मेहनत से अलग पहचान बनाई है। और गाइज मिथुन ने फिल्मी करियर की शुरुआत 1976 में आई फिल्म मृग्या से की। इस फिल्म में दमदार अभिनय के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इसके बाद मिथुन ने कई हिट फिल्में दी हैं। वो एक सफल अभिनेता थे, इसलिए उनका नाम को स्टार रंजीता, योगिता बाली, सारिका और अन्य के साथ जुड़ा। और आपको ये भी बता दें कि कोई भी फिल्मी हीरोइन उनके साथ काम करना पसंद नहीं कर रही थी। उस समय में रंजीता ने उनके साथ फिल्म में काम करके उन्हें सपोर्ट किया गाइस। और 1984 में आई फिल्म जाग उठा इंसान में पहली बार श्रीदेवी के साथ स्क्रीन शेयर की थी। और श्रीदेवी मिथुन की गुपचुप शादी की भी बातें उठी थी गाइज। और इसी शूटिंग के दौरान ही फिल्म की शूटिंग के दौरान ही अफेयर की खबरें भी आई थी। मिथुन चक्रवर्ती ने एक इंटरव्यू में खुद कबूल किया था कि उन्होंने श्रीदेवी से गुपचुप शादी की थी। और बहुत कम लोग जानते हैं कि केमिस्ट्री में ग्रेजुएट मिथुन फिल्मों में आने से पहले एक नक्सली विचारधारा के थे। परिवार के दबाव में उन्होंने नक्सलवाद से दूरी बनाई और बॉलीवुड का रुख किया। और मिथुन के पास मुंबई के अलावा ऊटी में भी शानदार बंगला और होटल हैं गाइज। और संजू बाबा की तो लाइफ पर एक फिल्म बन चुकी है उनकी। संजय दत्त किसी भी फिल्म की कमाई को सफलता का पैमाना नहीं मानते। उनका कहना है कि इसमें कोई यकीन नहीं है, प्रोड्यूसर की रिकवरी हो जाए, उसे प्रॉफिट मिल जाए और दर्शक फिल्म देखकर खुश हो जाएं, इससे मुझे अपार खुशी मिलती है। और गाइज आपको बता दें कि संजू बाबा जो हैं उनका जन्म 1959 में हुआ था और वो अब 65 साल के हैं गाइज। और संजय दत्त ने एक बार कहा था, मैं संजय दत्त हूं, कोई नंबर नहीं दूसरे। मैंने शुरुआत से अब तक अपने को इस दौड़ से बाहर रखा है। मैं इस पर यकीन नहीं करता, मैं सिर्फ एक्टर हूं, कहानी सुनता हूं, जो अच्छी लगती है उसे पूरे मन से करता हूं गाइज। और उनके डैडी सुनील दत्त साहब उनको नहीं जानता गाइज। और लीड रोल की उम्र उनकी अब नहीं रही है, तो वो जो है ऐसे रोल नहीं करते। और उन्होंने कहा कि मुझे जीने दो, में जरूर काम करना चाहूंगा। यह गजब फिल्म है जो कि एक वो कर रहे थे। और सुनील दत्त के बाद अपने वैरायटी एक्टर के रूप में बॉलीवुड में लंबा सफर तय किया है उन्होंने।
और गाइज वही बात करें उनकी पर्सनल लाइफ की, तो संजय दत्त ने 3 बार शादी की है और किस वजह से हुई तो वो भी जान लेते हैं गाइज। साल 1987 में संजय दत्त ने ऋचा शर्मा से शादी की थी और आपको बता दें इसके बाद 1988 में वो एक बच्ची के पिता बने जिसका नाम त्रिशला दत्त रखा गया। संजय दत्त की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था कि साल 1996 में ब्रेन ट्यूमर के चलते उनकी पत्नी ऋचा की मौत हो गई। इसके बाद संजय दत्त ने साल 1998 में रिया पिल्ले से दूसरी शादी कर ली। कहा जाता है कि संजय रिया से बहुत प्यार करते थे लेकिन उनकी यह शादी कामयाब नहीं हो सकी और साल 2005 में दोनों अलग हो गए। संजय दत्त ने रिया की शॉपिंग और मोबाइल बिल के खर्चे तब तक उठाए जब तक कि उनका ऑफिशियल तलाक नहीं हो गया और संजय दत्त से तलाक के बाद रिया पिल्ले टेनिस प्लेयर लिएंडर पेस के साथ रहने लगी। रिया और लिएंडर की एक बेटी भी है लेकिन बाद में दोनों अलग हो गए थे गाइस। इसके बाद 7 फरवरी 2008 को संजय ने तीसरी शादी की। संजय दत्त की तीसरी पत्नी का नाम मान्यता दत्त है। दोनों ने गोवा में शादी की है गाइस। तो 21 अक्टूबर 2010 को संजय दत्त को 2 जुड़वा बच्चों के पिता बनने का सौभाग्य मिला और उनके बेटे का नाम शहरान और बेटी का नाम इकरा है और मान्यता दत्त के साथ त्रिशला भी उनकी लाइफ में है गाइस, उनकी बेटी। और गाइस स्क्रीन पर आपको जो चेहरा नजर आ रहा है उसे भला कौन भूल सकता है, शोले के गब्बर हैं वो। और अमजद खान को हिंदी सिनेमा में अमर बना दिया गब्बर के इस रोल ने। और जब अमजद की उम्र सिर्फ 35 साल की थी जब गब्बर सिंह की भूमिका के लिए अमजद खान को गाइज आपको बता दें कि उनका जन्म 12 नवंबर 1940 को पेशावर में हुआ था गाइज। और उनका एक डायलॉग, यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव में जब बच्चा रोता है तो रात को माँ कहती है बेटे सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा, काफी फेमस हुआ था। शोले का है ये डायलॉग और आज भी दर्शकों की जुबान पर ये रहता है गाइज। और आपको बताते हैं अभिनेता एक फिल्मी परिवार से ताल्लुक रखते थे। अमजद को बचपन से ही फिल्म अभिनय काफी पसंद था। अभिनय के प्रति अपने रुझान को देखते हुए उन्होंने महज 17 साल की उम्र में अब दिल्ली दूर नहीं 1957 में काम किया। इंडस्ट्री में हर कोई हीरो बनने का सपना सजोए आता है लेकिन अमजद खान एक पहले ऐसे शख्सियत हैं जो बॉलीवुड के वो हीरो बन गए जिन्हें उनकी खलनायकी के लिए पसंद किया जाता है गाइज। और उनके बारे में एक बात आपसे शेयर करनी बहुत जरूरी है। हर हंसते खेलते आदमी के पीछे एक बड़ा दर्द छुपा रहता है। यही हाल अमजद खान का भी था। उनकी जिंदगी में एक ऐसा गम था जिससे वे कभी भी उबर नहीं पाए थे। अमजद खान चाहते थे कि उनके पिता जयंत फिल्म शोले में उनका काम देखें लेकिन शोले की रिलीज से पहले उनके पिता का निधन हो गया। बता दें कि शोले 15 अगस्त 1975 को रिलीज हुई थी। वहीं अभिनेता के पिता की मौत 2 जून 1975 में हो गई थी गाइज। और अमजद खान चाहते थे कि उनके पिता फिल्म जरूर देखे शोले और पर किस्मत कोई मंजूर नहीं था तो उनकी तमन्ना ये अधूरी ही रह गई। आखिरी दिनों में बेहद तकलीफ में रहे थे। एक्सीडेंट से उनकी 13 पसलियां टूट गई थी। व्हील चेयर में लंबे समय तक रहने के कारण उनका वजन भी काफी बढ़ गया था। बढ़ते वजन के कारण वे कोमा में भी चले गए और घर वापस आ गए थे हॉस्पिटल से। और कहते हैं आखिरी वक्त में भी अमजद खान काफी दर्द में थे। एक्सीडेंट ने उन्हें व्हील चेयर पर ला दिया था। और गाइज आपको बता दें कि दिल का दौरा पड़ने से अभिनेता की मौत हो गई। बता दें कि अमजद खान का निधन 27 जुलाई 1992 को हुआ था। आज वे भले ही हमारे बीच में नहीं है लेकिन अपने फैंस के दिलों में वो हमेशा जिंदा रहेंगे गाइज। और गाइज आपको बता दें जो स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं शाहरुख खान, किंग खान, उनके बारे में एक बात बता दें दुनिया के लगभग हर देश में जाने जाते हैं। फ्रांस में इनके नाम का सिक्का भी एक संग्रहालय में है। वेल्थ रिच फॉर्म वेल्थ हैक्स के मुताबिक किंग खान सबसे अमीर भारतीय अभिनेता हैं गाइज। और गाइज शाहरुख खान एक इंडियन अभिनेता, निर्माता और व्यापारी हैं। उन्हें बॉलीवुड में सबसे बड़ा सितारों में एक माना जाता है जिसे आज बॉलीवुड का राजा भी माना जाता है। और प्रशंसक हर उम्र के लोग हैं उनके और अपनी कलाकारी के बदौलत उन्होंने अपने दम पर खुद को एक सितारा बना लिया है गाइज। और आपको बता दें कि शाहरुख ने दीवाना फिल्म के साथ 1992 में अपनी बॉलीवुड की शुरुआत की थी जिसके लिए उन्हें बेस्ट न्यू एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। शाहरुख का जन्म 2 नवंबर 1965 में दिल्ली में हुआ था। उनके पिता का नाम मीर ताज मोहम्मद खान और मां का नाम लतीफ फातिमा है। शाहरुख अपने पिता को पठानी और मां को हैदराबादी बताते हैं। उनकी मां हैदराबाद से और उनके पिता पेशावर पाकिस्तान से बिलोंग करते थे। शाहरुख जब 15-14 साल के थे तो उनके पिता का कैंसर से निधन हो गया था। उनके पिता स्वतंत्रता सेनानी और वकील थे जो मौलाना अबुल कलाम आजाद के लिए खिलाफ चुनाव भी लड़े जिसमें उनकी हार हुई थी। शाहरुख की पहली कमाई सिर्फ 50 रुपए थी जो उन्हें पंकज उधास के
कंसर्ट में काम करने पर मिली थी। शाहरुख का नाम पहले अब्दुल रहमान रखा गया था, पर उनके पिताजी ने उनका नाम बदलकर शाहरुख खान रख दिया। शाहरुख खान ने अपने जीवन के शुरुआती 5 साल मैंगलोर में अपने नाना नानी के साथ बिताए थे और 25 अक्टूबर 1991 को उन्होंने गौरी चिंबर से शादी की थी। अब शाहरुख के 3 बच्चे हैं, आर्यन, सोहाना और अबराम। शाहरुख की एक बड़ी बहन भी है जिनका नाम शहनाज लाला रुख है और उनके साथ रहती हैं। गाइस, खान की शुरुआती पढ़ाई कोलंबस स्कूल दिल्ली से हुई है और उन्होंने स्नातक की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद हंसराज कॉलेज ज्वाइन किया, लेकिन उनका ज्यादातर समय रंगमंच क्रिया में बीतता था। इसके बाद शाहरुख ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जनसंचार में पढ़ाई शुरू की और गाइज उनको स्कूल का सर्वोच्च पुरस्कार तलवार भी प्राप्त हुआ था। और उनके बचपन की दोस्त और अभिनय अमृता सिंह थी, अभिनेत्री, जो एक बॉलीवुड अभिनेत्री बन गई थी बाद में। खान के मुताबिक वो अपने इस्लाम में दृढ़ता से विश्वास करते हैं और अपनी पत्नी के धर्म को भी मानते हैं। शाहरुख खान को फ्रांस की सरकार ने ऑन्ड्रे ड्रेस आर्ट्स एंड ड्रेस लेटर्स और उनके उच्चतम नागरिक सम्मान रीजन द हॉनर से सम्मानित किया है। खान ने बाजीगर, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल तो पागल है, कुछ कुछ होता है, देवदास, परदेश, काफी पिक्चर्स हैं उनकी जो हिट रही हैं, चक दे इंडिया, उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार भी जीता है। खान ने 1991 में अपनी मां के निधन के बाद दर्द से उभरने के लिए 1 साल के लिए मुंबई आ गए और फिर कभी उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। शाहरुख अब तक 9 फिल्मों में राहुल नाम की भूमिका निभा चुके हैं, साथ ही राज नाम से भी वे कई फिल्में कर चुके हैं क्योंकि उन्हें राज नाम बहुत पसंद है। और गाइज, अब जो आपको नजर आ रहे हैं वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं। उनकी गिनती इंडस्ट्री के बेहतरीन कलाकारों में होती है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत छोटे छोटे रोल से की थी, लेकिन आज के समय में वो मुख्य अभिनेता के तौर पर फिल्में कर रहे हैं और उन्होंने हॉलीवुड की भी कुछ फिल्मों में काम किया है। गाइज, तो आपको बता दें गाइज कि फिल्म इंडस्ट्री में खलनायकों का वर्चस्व कायम रखने वाले अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो हैं इस समय 46 साल के हो चुके हैं। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के एक छोटे गांव बुढ़ाना में 1974 को हुआ था। हाल ही में नवाज की मेंटो और ठाकरे ने शानदार प्रदर्शन किया था और जानते हैं अब इनके बारे में। नवाज ने दिल्ली में साल 1996 में दस्तक दी, जहां उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से अभिनय की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद वे किस्मत आजमाने मुंबई चले गए। नवाज को खुद कभी ये उम्मीद नहीं थी कि वे इतने ज्यादा मशहूर हो जाएंगे। नवाज ने एक्टिंग स्कूल में दाखिला लिया, जैसे तैसे पढ़ाई की, लेकिन उनके पास रहने को घर नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने एक सीनियर से कहा कि वो उन्हें अपने साथ रख लें। इसके बाद नवाज अपने अपार्टमेंट में इस शर्त पर रहने लगे कि उनको वे खाना बनाकर खिलाएंगे। और अपने संघर्ष के दिनों में बात करते हुए नवाज बताते हैं कि कभी वॉचमैन की नौकरी की उन्होंने और फिल्मों में आने के बाद भी नवाज वेटर, चोर, मुखबिर जैसी छोटी छोटी भूमिकाओं को निभाने में कोई शर्म महसूस नहीं करते थे। एक्टर ने शूल, मुन्ना भाई, MBBS और सरफरोश जैसी फिल्मों में बहुत छोटे छोटे किरदार निभाए हैं। गाइस, मुंबई आ तो गए थे, लेकिन दैनिक खर्च चलाने के लिए भी उनके पास कोई नौकरी नहीं थी। कड़ी मशक्कत के बाद उन्होंने एक चौकीदार की नौकरी हासिल करी और लेकिन उनके लिए भी उन्हें किसी दोस्त से उधार लेकर सिक्योरिटी अकाउंट में अमाउंट भरना पड़ा। नवाज को यह नौकरी मिल तो गई, लेकिन शारीरिक रूप से वो काफी कमजोर दिखते हैं, इसलिए ड्यूटी पर वे अक्सर बैठे ही रहते। यही कारण था कि मालिक के देखने के बाद उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ा। वहीं उनकी सिक्योरिटी अमाउंट भी रिफंड नहीं किया गया। आपको बता दें कि आपको ये बात हैरानी में डाल देगी कि नवाजुद्दीन इतने साधारण एक्टर हैं कि बड़े स्टार होने से भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता और अपना PR मैनेजर वो नहीं रखते। वो अपने इंटरव्यू और डेट्स खुद ही हैंडल करते हैं। बहुत कम नजर आते हैं पार्टीज में कम नजर आते हैं। और नवाज को 4 फिल्मों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है। नवाज को कहानी से नई पहचान मिली। फिल्म में वह विद्या बालन के साथ नजर आए थे। नवाज का मानना था कि जब उन्होंने मुंबई में एंट्री की थी, उनके मन में जरा सी भी ख्याल नहीं आया था कि वे इतने सफल अभिनेता बन जाएंगे। और उन्होंने कहा कि मुंबई में बॉलीवुड अभिनेता बनने नहीं आया था, बल्कि टीवी में काम करना चाहता था, लेकिन किसी ने भी मुझे टीवी में काम नहीं दिया और इसी वजह से मैंने 5-6 साल तक C ग्रेड फिल्मों में काम किया। नवाजुद्दीन को गैंग्स ऑफ वसेपुर, तलाश और बदलापुर के किरदारों के लिए हर तरफ से काफी सराहना मिली थी। लंबे संघर्षों के बाद गैंग्स ऑफ वसेपुर ने नवाज की जिंदगी सफलता के रास्ते पर लाकर खड़ी कर दी थी। इसके बाद तो बॉलीवुड में उनका सिक्का चलने लगा। सलमान खान के साथ उन्होंने फिल्म बजरंगी भाईजान में और किक में काम किया है, उसे तो कोई भी भूल नहीं सकता है। रिपोर्टर बने थे बजरंगी भाईजान में और बतौर अभिनेता उन्होंने दशरथ माझी के जीवन पर आधारित फिल्म
मांझी द माउंटेन मैन में दशरथ मांझी का किरदार निभाया था। उन्होंने इस किरदार को इतनी बखूबी से निभाया कि उन्हें इस किरदार से पहचान मिल गई और शुरुआती दौर में आमिर खान की फिल्म सरफरोश में उनके अभिनय को देखकर निर्देशक अनुराग कश्यप ने नवाज को ब्लैक फ्राइडे में चुनने का फैसला लिया। इसके बाद फिराक, न्यूयॉर्क और देव डी जैसी फिल्मों में उन्हें काम मिलने लगा। गाइज, नवाजुद्दीन इंडस्ट्री का नाम बन चुके हैं 3 और टॉप के तीनों खानों के साथ उन्होंने काम। तो गाइज, आज के पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में फिर आपको